Principles of effective persuasion. First of all, what is persuasion? ये इसका मतलब होता है किसी का जहन बनाना, आमादा करना. So persuasion जो है वो effective भी होती है और ineffective भी होती है. Effective मतलब कि कामयाब, मौसर, और ineffective मौसर ना हो, गैर मौसर हो, नाकाम हो जाए persuasion. Okay guys. Whether making a formal presentation at a meeting or written or writing a report or fact sheet, the following principles hold. Meaning when you are giving oral presentation or you are writing a report, in all these situations, if you are persuading others, if you are trying to convince others, so there are some certain principles which you have to keep in your mind. Do not oversell or overstate your case. Make effective use of understatement. Oversell मतलब बात बढ़ा चढ़ा कर करना. Overstate का भी यही मतलब है. Understatement होता है कि जो चीज जितनी कहनी है उससे भी कम कही जाए. अब देखें, आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो अब आप उसके इतने फजाइल बयान करना शुरू कर दें कि वो बनी है सियालकोट की मंडी में और पता चले जी ये तो अमेरिका से नासा ने बना के भेजी है. तो इतना ओवरस्टेट ना करें, इतना एग्जेजरेट ना करें, इतना मुबालगा आराई से काम ना लें. बस जितनी बात कहना मुनासिब हो उतनी कहें. ऐसे होता है ना, आप सेल फोन के वाले के पास जाते हैं और अब वो आपको, आप जब उससे बैटरी के बारे में पूछते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते कहते हैं अरे इसकी बैटरी भाई 48 घंटे तक चार्ज करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, लेकिन कुछ समझदार जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखें अभी तक इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई. आप जरा अल्फाज का फर्क देखें कि अभी तक सर इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई और जो फीडबैक आया है वो ये है कि 24 से 48 घंटे तक तो कम से कम इसकी बैटरी चल जाती. अब देखें, उसने इफेक्टिव यूज किया है अंडरस्टेटमेंट का. उसने ओवरस्टेट नहीं किया, 48 पक्का नहीं किया, ना वो 48 से ऊपर गया. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसने बिल्कुल ही अपनी वो गिरा दी हो. तो उसने मॉडरेट होकर दरमियाने दर्जे की, दरमियान की बात की है कि जिसमें वो भी बच गया है और आपको भी मालूम चल गया है. The second point is outline the topic you are trying to cover into two parts. The first part should give broad background information, while the second part provides a detailed summary. Now, अगर आप जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, रिटन में कुछ कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप इसके दो हिस्से कर दीजिए. तो अब आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं उसके दो हिस्से कीजिए. एक हो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ब्रॉड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे, और फिर जो दूसरा हिस्सा हो वो डिटेल्ड समरी हो. यानी आप जब गुफ्तगू करें या कोई रिटन में परसुएशन करें तो जो बात आप कर लें उसको आखिर में डिटेल्ड समरी भी दे दीजिए. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो दें, उसके बाद आखिर में उसकी समरी भी दे दें. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग समवेयर टू सेल मेडिसिन, you are representing a pharmaceutical company, so you go and you give detailed information about your medicine, and once you are finished with your detailed information, if it is possible, also give the summary. Now this summary will also
become a very useful factor for making the mind of other person. Persuasion depends upon clarity and simplicity. Avoid the use of jargon and buzzwords. फिर इसको गौर से सुन लीजिए. Persuasion depends upon clarity and simplicity. Your words, your language must be clear and simple. The more simple the language, the more effective it is going to be. The more clear your language, the more effective your persuasion is going to be. And avoid the use of jargon and buzzwords. Jargon means like technical terms, and buzzwords means those words which create problem for the listener. सामने वाले को इरिटेट करने वाले अल्फाज ना हो. Buzzwords वो होते हैं कि जिनसे तासुब जाहिर होता है या जिनसे आप जो है वो टॉन्ट करते हैं, तंज करते हैं. So these kind of words should always be avoided. Use of jargons should also be avoided. अब जैसे आप कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्म हैं, तो आपकी बहुत सी टेक्निकल टर्म्स होंगी जो आप ही लोग जानते हैं. तो जब आपके सामने ऑडियंस ऐसी हो कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड ना हो, तो उस वक्त तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है कि आप उनके सामने इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज ना करें. टेक्निकल टर्म्स होती हैं, बज़वर्ड्स और सॉरी जॉर्गन्स. और बज़वर्ड्स जो होते हैं वो जैसे आप लिसानी तासुब है, कौमी तासुब है या इस तरह की कोई बात है, तो ऐसी बातें नहीं. Be prepared to back up claims or facts immediately. This thing is very important. Back up claims or facts immediately. ऐसा होता है कि जब आप किसी के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको कहते हैं कि भाई देखिए ये वाली जो हमारी दवा है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है दिल के मरीजों के लिए. ये आपने क्लेम कर दिया. अब वो सामने वाला जो डॉक्टर है वो आपसे ये कह सकता है कि भाई आपके पास इसका क्या प्रूफ है, आपने क्लेम कर दिया. Who you are and do you have any evidence for this claim? It is really very useful and beneficial for the heart patients. तो आप उसको फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कोई लेटर दिखा देते हैं, कोई सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, तो ये आपने अपने क्लेम को, जो आपने क्लेम किया था, उसको बैकअप कर. इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने तो अब फैक्ट्स को बैकअप करने की एग्जांपल इस तरह से समझ लीजिए कि आप जाते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई सर ये देखें, ये मेरी दवा है और ये अभी तक जो है वो 5000 मरीजों ने यूज की है और उसमें से जो है ना वो 4000 मरीजों को जो है फायदा हुआ. तो अब आपने फैक्ट्स दे दिए. तो अब वो आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है, ये जो आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है, आपके पास कोई इसकी एविडेंस है? तो आप उसको दिखा देते हैं, जी एक रिपोर्ट छपी है, उसमें आप ये देखें, ये हमारी कंपनी का और इस दवाई का नाम लिखा है और ये जो है फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हैं, तो मैं यहां से कोट कर रहा हूं. तो बी प्रिपेयर्ड टू बैकअप योर क्लेम्स एंड फैक्ट्स इमीडिएटली. नेक्स्ट पॉइंट, incorporate major anticipated objections into your program or presentation. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मार्केट में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है. तो अब होना यह चाहिए कि जब आप परसुएशन कर रहे हैं तो आप पहले से ही उन ऑब्जेक्शंस को अपने जहन में रख के
अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान उन ऑब्जेक्शंस के जवाबात दे दीजिए, सामने वाले को ऑब्जेक्ट करने का मौका ही ना मिले, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गए तो फिर बाज़ औक़ात फिज़ा है वो बड़ी नाखुशगवार हो जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल अगेन, आप जो है वो कंप्यूटर बनाने वाली किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप जो है वो कोई पीसी लेके जाते हैं किसी जगह, तो अब मार्केट में ये फैला हुआ है कि ये जो पीसी है ये हीटअप हो जाता है। इस कंपनी का पीसी जो है वो 1 या 2 घंटे चलने के बाद हीटअप हो जाता है। तो अब आपको पता है कि ये ऑब्जेक्शन आ सकता है, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, परसुएशन के दौरान पहले ही ये कह देंगे कि सर हीटअप पे हमारी वारंटी है, हमारा सिस्टम 10 घंटे भी मुसलसल चलेगा, हीटअप नहीं होगा। और सर इस तरह की अफवाहों पे कान ना धरिएगा कि बात लोग कहते हैं 1 घंटे बाद हीटअप हो जाता है। वो असल में वहां पर है कि जहां पर टेम्परेचर जो है वो 50 अबव होता है और जहां पे सिस्टम को एसी की जरूरत होती है, लेकिन लोग कंजूसी करके उसको एसी में नहीं रखते। तो अब वो सामने वाले के एतराज से पहले ही आपने उसको सब कुछ बता दिया। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव इन योर पर्सुएशन। Address all relevant aspects of a topic, especially those that may affect the functioning of an organization. Sometimes you are not persuading or convincing an individual. You are talking to somebody who is part of an organization. You are persuading someone who represents an organization. कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंडिविजुअल कस्टमर से बात नहीं कर रहे होते, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होता, बल्कि आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे होते हैं जो किसी बहुत बड़ी कंपनी का नुमाइंदा होता है, ठीक है? तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब आपने जब उससे गुफ्तगू करनी है तो आपने उसको एक इंडिविजुअल समझ के नहीं करनी, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन समझ के उससे गुफ्तगू करनी है, एक पूरी कंपनी समझ के उससे गुफ्तगू करनी है। और फिर वो चीजें कि जो एक कंपनी आपसे पूछ सकती है उनको आपने एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास, किसी इंडिविजुअल के पास लेकर जाते हैं और वो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब ऐसा हो सकता है कि वो शख्स आपसे ये कहे कि भाई देखें, हम तो ये माल किसी और कंपनी से खरीद रहे हैं पहले ही और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप हमें बताइए ना, हम अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आपसे क्या फायदा होगा। अब ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो आपसे पूछ रहे हैं, तो अब आप उससे कहते हैं देखें सर, आप जो उस कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आपको पैकिंग करनी पड़ती है, आपकी वर्कफोर्स उस पर खर्च होती है, आपको उसको पैक करके आगे कस्टमर को देना पड़ता है। सर हम जो आपको प्रोडक्ट देंगे उसकी गारंटी वारंटी भी होगी और आपको पैकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, आप बस हमसे लेंगे और आगे अपने एम्पायर को दे देंगे। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को इसमें अपना फायदा नजर आएगा कि हमारी वर्क फोर्स बचेगी, हमारे लोगों की एनर्जी बचेगी, हमने जो इतने वर्कर रखे हुए हैं वो वर्कर्स जो है वो कंपनी पर बोझ हैं, तो उन वर्कर्स